नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने जनरल ऑनलाइन स्टडी बाय सौरन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो आपको मैं जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं मैं आपको करा दूंगा एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ अपने। तो मेरे क्वेश्चन क्या हैं, तो जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? वृषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे। वृषभदेव जो थे पहले तीर्थंकर भी थे, और प्लस इनका जो प्रतीक चिन्ह था बैल था। ये बहुत ही बार कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये वृषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बैल था। ये पहले तीर्थंकर और क्या थे, ये संस्थापक भी थे। संस्थापक पूछ सकता है या पहले तीर्थंकर कुछ भी पूछ सकता है। ये हो गया राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। तो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के महावीर स्वामी जो 24वें या अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं। ये अंतिम तीर्थंकर कह सकते हैं या इन्हें 24वें तीर्थंकर कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जो कि थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरस्टिनेम जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि 22वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे, इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है मैं सारे बता दूंगा इस वीडियो के मदद से। दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आइए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निवारण प्राप्त हुआ था? संवेद पर्वत पर पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में निवारण प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडलग्राम बिहार नामक ज्ञानतुक कुल में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हो सकता है कि बौद्ध धर्म महावीर स्वामी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशाला था। महावीर स्वामी, यहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वें क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? दामाद का क्या नाम था? जमाली था। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? प्रदर्शनी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? प्रदर्शनी था। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्धमान महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है। जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजेता होता है। जिन का शाब्दिक अर्थ विजेता होता है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। कहा था गड़दर कहा जाता था। ये हो गया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया किंतु उनसे ऊपर का स्थान किसे प्रदान किया गया था? जिनको जिसे विजेता कहा जाता था उन्हें ही ये दिया गया था, प्रदान किया गया था। जैन धर्म में सभी वस्तुओं को आत्मा की परिकल्पना की गई है और अमर माना गया है। क्या वे आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ, जैन धर्म में आत्मा में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में ये विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि बौद्ध धर्म में विश्वास करने को या पुनर्जन्म में, तो उन्होंने बताया था अविद्या है। इसका आंसर होगा, अगर आपने मेरे बौद्ध धर्म के वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल भी है ऑनलाइन स्टडी बाय सौरन के नाम से, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण क्लासें और भी जो भी नोट्स हैं मैं उस पर
शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, जैन धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? समय ज्ञान, समय कर्म और समय ध्यान। ये जैन धर्म के 3 त्रिरत्न है। उसी तरह से बौद्ध धर्म में मैंने त्रिरत्न बताया था, बौद्ध संघ धम्म, बौद्ध संघ धम्म बताया था। ये त्रिरत्न ये जैन धर्म के हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न है या ग्रंथ है। तो उसमें एक डिफरेंस करके रख देते हैं, वो बुद्ध का रख देते हैं और जैन का रख देते हैं। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। किसे? पूर्ण ज्ञान जिसे हो जाता है उसे कैवल्य ज्ञान कहते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? उनके दामाद जमाली थे, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अहिंसा जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था और यही बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण सिद्धांत था। क्या था? अहिंसा। बौद्ध धर्म का भी यही महत्वपूर्ण सिद्धांत था और इसका जैन धर्म का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? 14 पूर्व मौलिक ग्रंथ कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप सब स्टार कर लीजिएगा। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार कर लीजिएगा। और दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यानी कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपानगरी था। एक नगर था चंपानगरी, ये बहुत ही बड़ा जैन धर्म का क्या था? केंद्र था। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, जैन धर्म में शुरुआत में कौन सी भाषा अपनाई गई थी? प्राकृत भाषा अपनाई गई थी। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। और ये किस भाषा में दिया था? ये प्राकृत भाषा में भी दिया था। क्यों दिया था प्राकृत भाषा? क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो जन सामान्य लोग रह रहे हैं वो हमारे उपदेश को समझे, इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय है? जैन धर्म संप्रदाय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपनी नाम से पूछ सकता है ये किस धर्म से संबंधित संप्रदाय है? वो जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आर्य सूत्र कहते हैं जैन साहित्य को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के धर्मगुरु कौन थे? सुधर्मन थे। सुधर्मन महावीर स्वामी के क्या थे? धर्मगुरु थे। सुधर्मन या सुधर्मन कुछ भी कह लीजिएगा। तो सुधर्मन इनके धर्मगुरु थे। इनका ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन है, जैन अनुयायियों द्वारा दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर इस समय राजस्थान में पड़ती हैं। कहाँ पर? अरावली की पहाड़ियों माउंट आबू पर जैन मंदिर का दिलवाड़ा मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो ये माउंट आबू में राजस्थान में पड़ता है। जैन धर्म का या परंपरा के अनुसार अरष्ट नियम किसके समकालीन थे? ग्रहण के समकालीन थे अरष्ट नियम। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर हुए थे। 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म में संलेखना विधि क्या थी? उपासना द्वारा शरीर का त्यागना ही संलेखना विधि थी। ये था, ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, आर्य सुधर्मन को महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख थेर धर्मगुरु बनाया गया। थेर का मतलब होता है धर्मगुरु बनाया गया। 2 अन्य महत्वपूर्ण थेर यानी कि धर्मगुरु कौन थे? वो थे शंभुपति विजय, भद्रबाहु। ये दोनों क्या थे? थेर थे। किसके बाद? महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद। श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। और आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रथम जैन संगीति कब किसके शासनकाल में हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र जो अध्यक्ष था और वहाँ का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके शासनकाल में क्या हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत कौन सी थी? कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये 512 ईस्वी में बल्लवी गुजरात में हुई थी। 2 इस बौद्ध जैन संगीतियाँ हुई हैं, किसमें हुई हैं? जैन धर्म में। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है, 6.5 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति को गंग नरेश रक्षमल के किस मंत्री ने बनवाया था? चामुंड राय ने ये बनवाया था। ये भी
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे स्टार मार्क कर लीजिएगा। भगवान बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है, वे जैन धर्म के किस जैन तीर्थंकर के पुत्र थे? प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? वृषभनाथ के पुत्र थे। कौन? बाहुबली, भगवान बाहुबली। तो ये हो गया राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को कर दें हिट, और जिससे कि और भी जो भी वीडियोज लिखे हैं सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं आपके कमेंट बॉक्स पर इंतजार करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।